क्या बोलने का, बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। मैंने बहुत कुछ किया हुआ आपको नजर नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी, अब ये पार्ट कटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे बैठे हुए हैं। शाइस्ता जी ने 1.5 घंटे का Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। मैं हीरोइन लग रही हूँ, अगर मैं हीरोइन बनूं। बिल्कुल नहीं, हीरोइन कौन, पीने वाला कि नहीं? नहीं, फिल्म में। अच्छा फिल्म, हाँ हाँ फिल्म, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि एक फिल्म आ रही है आपके ही खानदान की, यानी कि खानदान की एक मेरे खानदान के लोगों को ना बताओ, लोग कहेंगे क्या पता नहीं इसकी कोई बहन आ रही है जो फिल्म में काम करेगी। नहीं नहीं, यानी अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपकी बरादरी की वो सस्पेंस रखते हैं भी। अच्छा, अभी वो सस्पेंस रखते हैं। है। आपकी बरादरी की एक जो आ रही है हीरोइन, एक ठीक। बहुत बड़ी फिल्म आ रही है पाकिस्तान में। लेकिन और आज का दोस्तों, वीडियो आखिर सुनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें जो हमारे पिछले वीडियोस हैं आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, तो वो आप देखें। तो हम कुछ मुख्तलिफ इसलिए हुए हैं कि जब हालात बदलते हैं तो हम बाल वक्त बदलते बदलता हैं। है, हम बाल हम बदलते हैं, सब कुछ यानी कि बदल लेते हम हैं। सब कुछ बदल रहे हैं, हम आंखें भी तो बदल रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के वो घंटे को इतना बड़ा जूता मारे, इतना बड़ा जूता मारे जिस तरह कोई पुलिस वाला एक चोर को। देखिए, आप मुझे जूतों की बातें सुना रहे हैं, मैं भी पैदा हुई हूँ आज, मैं अभी 1 दिन का बच्चा हूँ मैं। कोई बात नहीं, इस वक्त तो तुम्हारे लोग नाम सोच रहे थे नहीं, मैं कि 1 दिन का बच्चा इसका हूँ। क्या नाम रखेंगे, क्योंकि आज ही के दिन पैदा हुई थी। आज ही पैदा हुए, आज ही आप कह रहे हैं कि जूता मारो, नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैंने सब्सक्राइब के बटन को कहा है, तो फिर मुंह न बनाओ, छोटे वीडियो बच्चे- बन रहा है। नहीं, छोटे बच्चे के सामने जूते की बातें करते अच्छा हैं, जो चलो, भी तो पैदा छोटे हुए। बच्चे को गुजू 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 पीना 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 बच्चा अच्छा। है, हम इस तरह कहेंगे फिर। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि अभी हम ना एक पॉडकास्ट हुआ है ताज़ा ताज़ा ताज़ा, वो किसका हुआ है जी? रजब भट्ट का। बिल्कुल। अच्छा, रजब भट्ट ने उसमें कुछ अच्छी बातें की हैं, हम कुछ बातें उनकी सुनाते हैं। नहीं, कोई 10-15 दिन हो गए हाँ, रजब भट्ट में चेंज आ रहा है आहिस्ता हमने आहिस्ता। आपको कहा था, हमने नोट किया है। अच्छा हमने आपको कहा था कि बहुत बड़ा काम वो करने वाला है, वो बहुत बड़ा काम एक तो उसने बता दिया है, वो हम आपको अभी आखिर में बताते हैं। पहली बात ये है कि हमने ये आपको कहा था, या तो वो कोई सियासत में कदम रखने वाला है। हाँ, यहाँ पे हम ये देखें, वीडियो लगा रहे हैं, इसकी फैन एक आई हुई है रजब भट्ट की, और उसके दरवाजे से जा नहीं, रो रही है, कहती मैंने इधर ही रहना है। हम उसकी आवाज नहीं, सुना रहे फैन हैं। हो सकते हैं। हाँ जी, वो मेरे भी इसी तरह फैन रोते बिल्कुल। पीटते थे, वो फैन होते हैं हर एक के। बिल्कुल। दोस्तों, हर जो भी बंदा जो है ना इस फील्ड से रखता है, शो बिजनेस की या टिकटॉक या सोशल मीडिया या दूसरा मीडिया शो बिजनेस, तो उसके फैन होते हैं बंदों के, ठीक है, हर एक के फैन होते हैं। तो रजब भट्ट की जो फैन लड़की है ना, ये तो उसके घर से जा नहीं रही, और आपने हमने ये भी अपने वीडियोस में पहले दिखाया कि ये काम करने लग गया गरीबों के लिए, ठीक है। बिल्कुल। फिर हमने आपको कहा कि लगता ये है कि ये कह रहा था मैं अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी चेंज ला रहा हूँ, आपको नज़र आएगी, ठीक है। हमने आपको कहा कि सियासतदान बनने वाला है। फिर हमने दूसरा नज़रिया ये पेश किया, जो लोग कह रहे हैं हाँ। कि किसी बड़ी जगह पर ना किसी बड़े घर की लड़की से शादी करने वाला है, बिल्कुल। और उस लड़की ने ये कहा है, वो यानी कि ख़ानदानी लोग हैं बड़े कोई, हाँ। और उस लड़की ने कहा कि भाई आप अपना पॉजिटिव जो है ना अपना एक दिखाएं लोगों को, थोड़ा अपना इमेज शख्सियत, बनाए इमेज अच्छा, बनाएं। मतलब कि लोग आपको बड़े यानी कि अच्छा नहीं समझते। और हाँ। वाकई जो ड्रामेबाजियां हो रही थी, व्यूज के लिए हो रहा था, टेंशन क्रिएट किया जाता था, फिर वो कुछ अलग तरफ लेके जाते थे, तो वो वाकई ड्रामे होते थे। जिस तरह वो डकी के घर वो गए, इन्होंने एक दूसरे को मारा, बारिश में खींचा, मैंने कहा लड़ाई ऐसी नहीं होती, मुंह टूट जाते और हैं, जैसे दांत टूट जाते और हैं। जैसे अभी अभी वो ईमान को उसने रेहान तारिक ने बुलाया था 14 अगस्त के हाँ। एक फजूल से प्रोग्राम में, जिसमें कोई 20-25 लोग थे, उसमें नदीम नानी वाला भी था, अच्छा, ऑन भी था। जरा ये भी कह रहे हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ईमान को रजब भट्ट ने कहा था कि तुमने सोशल मीडिया नहीं करना। अच्छा क्यों करूंगा, मैं करूंगा। अच्छा लेकिन ईमान ने कहा था कि मैं ही करूंगी सोशल मीडिया। अच्छा। जिस तरह ये अभी ब्रांड पे जाके कह रही है कि मैं ये वो ये, यानी कि उनको भी कैमरे की बीमारी लग गई है। जैसे वो हकीम बाबर की बीवी ने कहा है, कहती हाँ। मैंने शर्त ही रखी थी कि मैंने सोशल मीडिया टिकटॉक ना और ना मैंने ये बहुत करनी है सोशल मीडिया वगैरह, मैंने पहले ही इनसे कह दिया था कि मैंने ये नहीं छोड़ना। फिर बाबा कहता इन्हें नहीं छाड़ना। अच्छा, वो भाभी बाबा कहता इन्हें पहले ही कह दिता सी, इन्हें वो नहीं बाबा छाड़ना। सहेली जैसी है उसकी, यानी कि वो नहीं है, उसका शोर लगता ही नहीं है, बस यूं आप दाढ़ी मुबारक में ना माशाल्लाह यूं करके और बस यूं करके चल
हलवा कहानी चली नहीं, अच्छा, पहले तुम कहोगे फिर अच्छा। मैं कहूँ भाई बाबे जी खुदा का खौफ कर, बड़े कवारे बच्चे तुम्हें देखते हैं बद्दुआएं देंगे। अच्छा मजे की बात ये है कि ना वो ऐसे उस बाबे को कह रही है कि मैंने ना शो बिजनेस नहीं छोड़ना, सोशल मीडिया, जैसे ये माधवी दीक्षित है, इसने फिल्में को साइन की हुई है कुछ 200, ठीक है, 1-1 करोड़ से ऊपर का मुआवजा लिया हुआ है, और बाबे को कह रही है मैंने छोड़ा, आपको बताया मैंने दोस्तों छोड़ा। हम भी उस शादी के खिलाफ नहीं है, बाबा है सो और कर ले। मैं कहता हूं कि 20-20 साल से कम उम्र बच्चियों के साथ भी शादी कर ली, लेकिन जिस तरह उन्होंने वो जहर वाला केस किया था, ड्रामा किया था कि मैं गाँव गया मुझे किसी ने जहर खिलाया, तो ये ड्रामे हमें पसंद नहीं है। तो बात हो रही है रजब भट्ट की। हाँ जी, रजब भट्ट अच्छा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। अच्छा अब हम बताते हैं कि फिर हमने ये सोचा, और लोगों ने भी कहा कि कहीं शादी करना चाहता है, और एक आंटी है लाला रुख जी, जिनके जो कभी कहती हैं जिन्नात है मेरे पास, कभी 2 साल पहले कहा था बस मैं अब दुनिया से जाने वाली हूँ महीने के अंदर, लेकिन वो लोगों ने दोस्तों कबर कुशाई भी की थी, यानी कि कबर भी बनवाया था लाला रुख के लिए, वो फिर जिंदा हो गई। ये कैसे लोग फिर हैं क्या व्यूज हुआ? के लिए, क्या कुछ भी। फिर क्या हुआ कि लाला रुख के पास जब फरिश्ता आया तो उसने मेकअप नहीं किया हुआ था लाला रुख ने, तो उसने कहा फिर इसकी जान तो नहीं है तो कोई और है, जान में तो किसी और के लेने आया था, तो वो चला गया वापस, तो लाला रुख बच गई। फिर जब लाला रुख बच गई उन्होंने कहा कि इसकी शादी 1 साल के अच्छा, अंदर, लाला रुख के भी एक राज की बात बताऊं आप दोस्तों को। लाला रुख के साथ कमरे में न कोई इंसान सो सकता है न कोई और सो सकता है, वो इतने खराटे लेती हैं कि आप लोग कहेंगे कि कोई आदमी सोया हुआ है। उसके कमरे से दूर दूर तक उसके फैमिली में लोग सोते हैं। अच्छा, खराटे बड़े लेती है वो। अच्छा उनके भी खिलाफ फिर रजब भट्ट को गुस्सा आ गया था कि भी इसने मेरे बारे में ऐसी बातें की, पहले ही पुरानी बात है। लाला रुख ने कहा कि भी 1 साल के अंदर अंदर ना ही शादी कर लेगा, और हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी की किसी बहन से कर ले। ना ना ना, ये तो लाला रुख साहबा मैं मानने वाली नहीं, जश्न का इंतजाम करो। किसी बहन से शादी करेगा रजब सोशल भट्ट। मीडिया के लोग ना, मिल ना, जाएं ना, तो ना, ना। अन्नी मचा देंगे। नहीं रजब भट्ट कभी भी सोशल मीडिया की लड़की से मुझे नहीं लगता शादी करेगा, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि वो सोशल और वो मीडिया कह रहा है की कि अभी शादी मैंने करेगा। शादी करना भी नहीं है, मेरे बड़े गोल है आगे, और मुझे मैंने बहुत आगे जाना है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह वो आई है ईमान, कभी कभी मुझे ये भी शक पड़ता है कि इस बीवी को भी रखेगा। हमने कौन सा तीसरा नोटिस अपनी आंखों से देखा है तलाक का? हमने किसी ने नहीं देखा तीसरा नोटिस। दोस्तों क्या बगैर किसी पता? सबूत के हम किसी बात पे यकीन कर ही नहीं सकते। क्योंकि जरूरी नहीं कि बड़ा काम वो कोई शादी या कोई सियासतदान वाला करे। हम आपको पहले तो सुनाते हैं कि उसका गिला है जो उसने नई पॉडकास्ट में किया है, ये पहले सुने थोड़ा सा गिला। अच्छा मैंने बहुत कुछ किया हुआ आपको नजर नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी, अब ये पार्ट कटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे बैठे हुए हैं। शाइस्ता जी ने 1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया, सारी नेगेटिविटी, नहीं मेरा काम लेट मी कंप्लीट, सारी नेगेटिविटी मैं अपनी उंगलियों पे 10 काम अपने अच्छे गिनवा सकता हूँ पिछले 10 दिन के, जो कि मीडिया पे ही हैं, ठीक है। एक चीज एप्रिसिएशन नहीं, एक चीज डिस्कस नहीं। क्यों? हाँ जी, ये बात बहुत अच्छी की जी। ये बात ये हक कर रहा है कि जितनी भी यानी कि वो ना कोई बुराई देख लेते हैं तो वो उस पर बात करते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों पे नहीं। दोस्तों ये असली जिंदगी में भी होता है, आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा कि आप किसी इंसान से अच्छाई करते रहें, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप एक बात बुरी कर देंगे ना, वही पकड़ के, अगर आप मियाँ बीवी भी है ना, तो ये आपका शौहर या बीवी आपकी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर देगी या फेर देगा। जो कुछ आपने खिदमत की होगी, जो कुछ आपने पैसा कमाया होगा उसके लिए, जितनी भी खिदमत, यही काम आपकी औलाद भी यानी कि करेगी, जो औलाद भी हर करते करेगी। हैं बड़े होके कि किया हाँ। ही क्या है। तो वही बात ठीक है रजब भट्ट की कि लोगों की नज़र ना बुराई पे जाती है, अच्छाई पे नहीं जाती, जो जैसे वो कह रहे हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि जो ये बड़ा काम करने जा रहे हैं ना, वो यहाँ हम तस्वीर लगा रहे हैं। रजब भट्ट जो है ना एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल। और उस फिल्म का नाम जो है ना अभी सीगा राज में है, लेकिन पठानों में से हीरोइन है अमर खान। दोस्तों इसलिए इसने कहा था कि तुम्हारे बरादरी से, तो यानी कि पठान एक लड़की है सोशल मीडिया पे, तस्वीर लगा रहे हैं, उसकी हीरोइन बनेगी फिल्म ड्रामों में भी आती की। है फिल्म अमर की खान। शूटिंग बेकॉक वगैरह में होगी, पाकिस्तान में भी होंगी, लेकिन चेंज लेके आ रहा है रजब भट्ट। वो वाला फिल्म नहीं होगा कि एक मूसा खान होता है लाहौर में आता है और घोड़े पे डर 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 100 लोगों को मारता है, लोग मरते हैं उनको गोली ही नहीं लगती हीरो साहब को, वो अच्छा, बच के चला जाता है। इस फिल्म की कोरियोग्राफी निगाह हुसैन कराएंगे, जो कि बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं यहाँ के पाकिस्तान के, वो कराएंगे। और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर वैसे लिए हैं उन्होंने, उनका नाम भी सीगा राज में है वैसे भी। और गाने जो बनाए जा रहे हैं वो सबसे बड़े, उनका कहना है, मौसीकार जो पाकिस्तान के हैं, और मॉडर्न जदीद, ठीक है, और अच्छे अच्छे सिंगर भी यहाँ पे जिक्र करूंगा मैं एस्ट्रोलॉजी सिस्टर का, वो जो फैसल है कि क्या वो नाम तो है बाद में उसका? बताते हैं ना। दोस्तों पहले ही आप बताएं, ये फिल्म की हमने इसकी हीरोइन की तस्वीर लगाई है, कैसे लगेंगे रोमांटिक,
सीन में रजब भट्ट और ये अमर खान, वैसे जोड़ी तो अच्छी लग रही है अमर खान की और रजब भट्ट की। अब देखेंगे, मुझे वैसे उम्मीद है कि रजब भट्ट अच्छी एक्टिंग करेगा। अब बिल्कुल मुझे करेगा। और मुझे लगता है कि ये कोई यंग एंग्री मैन की एक्टिंग करेगा या ये कोई उस तरह का बनेगा नहीं, डॉन मैं तो टाइप। कह रहा हूँ विलेन बनेगा नहीं, रजब नहीं। भट्ट तो नहीं बनेगा, मैं वैसे कह रहा हूँ दोस्तों। लेकिन एक बात बताऊं, कोई मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि कितने, यानी कि रजब भट्ट ने जो चौलिया मारी, हमने वीडियो बनाया, हमने तनकीद किया उस पर। रजब भट्ट में चेंज मैं देख रहा हूँ। हालांकि मेरा उनसे कोई दुआ सलाम नहीं है, न मैं उनको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है। शायद हमारे चैनल को कोई फेक चैनल से देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब से उन्होंने अच्छाई की तरफ कदम रखा, थोड़ा सा उसमें चेंज आया, मैंने तारीफ करना शुरू की। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी रूबी भट्ट की तरह उनके घर जाके उसकी माँ मुझे बेटा बना ले और इसको बेटी बना ले और फिर मैं कहूँगा नहीं रजब भाई बहुत अच्छे, उसकी वालदा भी भाई अच्छे होंगे अपने घर में, ठीक है। हमारी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं। चवली मारेगा, तनकीद होगी, अच्छा काम करेगा, गुड मिलेगा, उसे तम्ज मिलेगा कि अच्छा जी, वाकई ये अच्छा तो काम कर रहे हैं। ये तो जनाब अली इस फिल्म की होगी बात। हमने आपको हीरोइन की तस्वीर भी दिखा दी, बड़ी मेहनत होगी बैंकॉक और पाकिस्तान में, इसमें काफ़ी पैसे जो है रजब भट्ट लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा उनका प्रोजेक्ट है, जो एक तो सरप्राइज ये हो गया, उनका मिल गया। अब हम आपको ना इंडिया में भी एक ना हारिस खोखर और एक वो है क्या डॉक्टर नबिया बन, बहुत बड़े अदाकार जो है ना, वो सिर्फ अपने आप को या हाई वो देने के लिए, अपने आप को यानी कि ज्यादा हिट कराने के लिए ऐसे करें। अटेंशन देने के पहले लिए आप लोगों के कि यानी कि पहले वो आप देखें। सुने उनकी बीवी की बात सुने। क्या बोलने का, बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, लॉस्ट हिज माइंड। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। सबसे शर्म आनी चाहिए मुझे दोस्तों नहीं। ये गोविंदा की बीवी है और गोविंदा एक फिल्म बनाने जा रहा है। बड़े अरसे उसको स्क्रीन के पीछे रखा ये गया इसकी था, फिर ये हीरोइन लेकिन इसके इसकी साथ, बीवी इसका पीछा नहीं छोड़ और रही। ये इसका नाम भी कोमल है, इस लड़की का नाम जिसको लेके फिर रहा है। अच्छा, उसको शुगर डैडी बना दिया इसने अपने शौहर को। क्या उसका शुगर डैडी, उसके कपड़े बहुत गंदे हैं कोमल रानी के, वो वैसे कहती आपको पता है है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बीच में एक बॉर्डर है, लेकिन ये यहाँ की कोमल रानी कर रही खवातीन और वहाँ के खवातीनों में कोई फर्क नहीं है। और चाहे उम्र 100 साल हो जाए, शोर के साथ कोई दूसरी औरत और बर्दाश्त यहाँ पे नहीं हम है। वीडियो लगाते जा रहे हैं इस कोमल के, लगती तो फकीर नहीं सी है वैसे, ये बात है। उसकी बीवी नहीं, सही वो कह रही हीरोइन है उसकी फिल्म की, लेकिन तो बेचारा उसको लेके फिर अपनी इस उम्र में वो शादी करेगा उससे। नहीं नहीं, वो कह रही है उसके कपड़े कितने गंदे हैं हीरोइन अच्छा, के। गोविंदा ने ये भी कह एक रही है, वीडियो अच्छे में कहा है अच्छे कपड़े नहीं कि इसको, यानी कि वो तो भगवान कहते हैं ना हाँ। हिंदुस्तान में जितने भी दोस्त हैं, तो वो कह रहे हैं इनको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा। अब उनके साथ उनको बनानी चाहिए। अब जिस तरह ये बोल रही है, ऐसा ना हो कि एंड पे इसके पास कोई भी ना बचे। हाँ। तो गोविंदा इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो इसके अच्छा, खिलाफ दे फिर हम रही इसकी है। बेटी की भी यहाँ वीडियो लगा रही हूँ। बेटी जो अपनी माँ की छोटी बहन लगती है। हाँ। आप देखे ना, इतना वजन उसकी बेटी का बढ़ाया हुआ है। फिर ये कहती है फिल्मों में खाता काम नहीं पीता मिल- खानदान है। नहीं ना, इसकी माँ ये गिला करती है कि देखो गोविंदा इनकी सिफारिश नहीं करता फिल्मों में काम दिलवाने के लिए। ये कहती है इसकी बीवी गोविंदा की कि बेटी का वजन तो पहले देखे ना सुनीता, कि कितनी वो उसकी बिल्कुल बहन लग रही है, अपनी माँ की बहन लग रही है। ये तो मोटे मोटे लोगों का भी फिल्म बनता और है तो बेटा उसमें बिल्कुल काम दिलवाए। और बेटा बिल्कुल पतला सूखा सड़ा है और बेटी बिल्कुल माँ के बराबर लग रही है। तो ये देखे ना, बड़ी अजीब बात है। और एक जगह पे ना गोविंदा, इसकी बेटी और ये हीरोइन हाँ। खड़े थे, तो उसने ना गोविंदा की बेटी ने ना गोविंदे के हाथ डालने की कोशिश की कमर में, तो गोविंदे ने उसका हाथ ऐसा हटा के ना कोमल के कमर में हाथ डाल दिया। दोस्तों देखते हैं कि राखी सावंत की तरह ये लोग क्या करना चाहते नहीं, हैं। ये मुझे तो पब्लिसिटी लग रही है। ये इंडिया के हारिस खोखर और नबी हैं बने हुए। बात तो सही है। तो दोस्तों वहाँ वीडियो से आप बने लोगों हुए ने देखा, हाँ, रजब भट्ट की फिल्म पे बात हो गई और है इसकी फिल्म गोविंदा की और जो ये आएगी, गोविंदा की फिल्म पे बात हो गई क्या है होगा इन दोनों कि का लोग- आखिर क्या होगा कालिया। बिल्कुल मोबाइल के अंदर चली जाओ, लोगों को बताओ कि क्या होने वाला है। अच्छा, वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो में कमेंट्स करना ना भूलें। जरूरी नहीं है कि हमारी ही बातें करने से आप लोग एग्री हो। झूठी तारीफ है बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। खुश हैं तो हैप्पी और- के कमेंट्स और करें। दूसरी बात ये है कि आपने ना ये जो है, ये हमें जरूर बताना है कि ये जो फिल्म बनाने जा रहे हैं रजब भट्ट, और लड़की की तस्वीर दिखाई हमने अमर खान की। अमर खान, अच्छा अमर इंडियन नाम लगता है और खान साथ पठान है। समझ नहीं आ रही ये कैसा नाम है अमर खान। नहीं, इनकी भी अमर कुंडली खान, निकाल लेंगे कि अमर यह कहाँ खान। की खान है, तो ताकि बात- मैं आप लोगों के लिए फिर और discussion दोस्तों की ये भी वीडियो आपने लेके बताना है कि जो नदीम नानी वाला है, ये इसका भी दोस्त है रजब भट्ट का, और इसकी बीवी के साथ भी फिरता रहा है रेहान तारी के प्रोग्राम में।
और उसने उसके परफ्यूम की भी की है पब्लिसिटी, ईमान ने, रेहान तारिक ने जो परफ्यूम निकाला नहीं, है। उस पे तो किसी ने ये भी ठीक वीडियो है। बनाए हैं कि नदीम नानी वाले को रजब भट्ट ने फोन किया था कि तुम जाओ, अच्छा अच्छा ईमान का ख्याल भी रखो, अच्छा। और ऐसा ही समझ लो ईमान को कहा कि ये मैं ही हूँ। अच्छा, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि बीवी इसकी यही रहेगी, बिल्कुल क्योंकि ये शरीफ है, बिल्कुल। ये इसकी बीवी रहेगी। हाँ। ये अपने बाहर काम करेगा और आखिर में जब ये बहुत कामयाब हो जाएगा ना, यानी कि फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में जो बिल्कुल। फिल्म बना रहा है, कामयाब अगर इसकी होगी, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि वो बड़ा पैसा लगाता है बंदा, बड़ी मेहनत करता है। बिल्कुल, ठीक है, जो मेहनत भी कोई करना मेहनत पड़ता करे उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि उसका प्रोजेक्ट और रजब complete हो। फैमिली के लोग नहीं, रजब फैमिली से न्यूट्रल लोग हो के कमेंट्स करें कि रजब भट्ट और ईमान को दोबारा यानी कि एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। और क्या आप जो फिल्म आएगी इसकी, रजब भट्ट की और अमर खान की, बिल्कुल। आप में से कितने लोग मुत्तफिक हैं कि ये फिल्म सुपरहिट होगी, या ये भी एक फिल्म में एक फिल्म होगी, बात तो सही है। ये फिल्म के पीछे भी एक फिल्म होगी? दोस्तों, हमारी हमेशा शक की निगाह रजब रहती है। फैमिली पे जरूर रहेगा, हर एक पे रहती है बल्कि मेरी। हर एक पे रहता मेरी है। हर एक पे रहती ये है। मुझ पे भी शक की निगाह रखती है कि जब आती है तो कह रहे किस गंजी से मिलके आई हो, इसका एक बाल भी तुम्हारे कपड़ों पे नहीं है। तो मैंने कहा ऐसी शक ना करो, ये अच्छी चीज नहीं है, शक बहुत खराब चीज नहीं है। नहीं, मैं मुफ्ती मसूद साहब के कहने पे आपकी 4 5 6 शादियां कराना चाहती हूँ। ठीक अस्तगफिरुल्लाह है, या एक अल्लाह। बीवी आपके कपड़े धोएगी, अस्तगफिरुल्लाह। एक आपकी कंघी किया करेगी, एक आपके पैर दबाया करेगी, एक आपको नाश्ता कराया करेगी। मेरा तो यही है कि रिज्क देने वाला अल्लाह है, लेकिन मुफ्ती साहब को वही वीडियो में मेरा रिकॉर्ड पे मौजूद है, जाए मैंने उनका पालेगा तेरा बाप कोई पालेगा। आजकल तो कोई बिल्ली घर में पालो तो उसके इतने खर्चे हैं, बीवी पालोगे बड़े खर्चे हैं भाई। लेकिन मुफ्ती मसूद साहब देखे ना कितनी शादियां कर रहे हैं, बच्चे भी याद नहीं उनको तो अपने। इसलिए तो वो फिर देसी घी भी घर में खुद बनाता है बेचारा, वॉशिंग मशीन में देसी घी बनाते हैं अपने यूट्यूब पे। तो दोस्तों खुश अच्छा, रहें, आबाद और रहें। दूसरी बात दोस्तों, वो इजाजत लेने नहीं दो। नहीं नहीं, डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर का पता करें, वो कहाँ गुम है? वो नया ड्रामा लिख रहे हैं। ना उन्होंने 14 अगस्त मनाया, ना कोई भंड मारा 14 अगस्त पे, मुंह बना के फिरे थे उल्टा। और अब वो जो है ना जगह जगह लगे फिरे, छोटी छोटी जगहों पर लगे इजाजत फिरे ले हैं। लो, मेरे पेट में भूख अच्छा है, अच्छा अच्छा, चूहे दौड़ दोस्तों रहे हैं, मुझे भूख लगी हुई है। दोस्तों वही केक जो मेरा केक है वही खाना चाहते हैं, दरअसल वो खाना उनको है। इंतजार नहीं हो रहा, हाँ, हालत ही इंतजार ऐसी हो है। रहा। ओए ओए तो ओए, दोस्तों इंतजार खुश हो रहा। रहें, आबाद रहें, हंसते दोस्तों अगर मुस्कुराते आप रहें। हमारे सामने होते हम आपको भी केक खिलाते हैं, मगर क्या करें कि झूठ हाय। ना बोलो, कैमरे की उस तरफ वो नहीं कह सकते, इस तरफ हम कहेंगे वो देख सकते हैं, कह नहीं सकते, ये एक तल हकीकत है। बहरहाल खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, हमारा मकसद है हल्की फुल्की अंदाज में आप लोगों को खुश रखना। वरना कुछ क्रिएटर ऐसे भी हैं जो सुबह खान साहब को रिहा करते हैं, शाम को मरवाते हैं, शाम को फिर रिहा करवाते हैं, फिर उनको सजा दिलवाते हैं, उनको और कोई काम ही नहीं है। बड़े बड़े एंकर यहाँ पे बैठे हुए झूठ बोल रहे हैं। और मिलियन मिलियन उनके सब्सक्राइबर है दोस्तों। तो हम कहते हैं कि झूठ इस का कारोबार। झूठ की दुनिया में से हल्का फुल्का मजाक में आप लोग खुश और रहें। इसमें सर अव्वल है मुबशर लुकमान और मंसूर खान, बिल्कुल, और भी बड़े। बन जाए दोनों चलिए इंसान। इजाजत, बात तो सही है। बन जाए तुम दूसरी दोनों तरफ इंसान। चले जाते हो, हामिद मीर हो, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। होने दे प्रोग्राम लंबा। 200 प्रोग्राम तो बढ़ गया है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। 14 अगस्त का प्रोग्राम बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर जो जो कुछ लोगों ने किया ना, बस प्रोग्राम मुहतरम किबला शेर अफजल साहब के बातें मुताबिक- खत्म हो जाएंगी, खुदा का वास्ता बस कर दो। लोग भी तंग हो जाएंगे, वो कहेंगे कि क्या कर रहे हैं ये दोनों जो बैठे हुए। दोस्तों इसको डॉक्टर ने बोला ज्यादा से ज्यादा बोलो, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ज्यादा अच्छी रहेगी सेहत मेरी। ठीक है दोस्तों, तो आप भी दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, और जो कोई आपको तंग करने की कोशिश करे, अरे उससे राब्ता खत्म कर लो। बंद कोई कर दो, जरूरत कब नहीं। सिद्धांत को लेकर के मैं हंस हंसे रहा हूँ। हंसे हंसे दोस्तों, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।